Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn reasoning technique for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational videos. इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे रैंकिंग और ऑर्डरिंग के बारे में, जो कि रीजनिंग एबिलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हमें नंबर ऑफ पीपल्स का सेट या लेटर्स या नंबर्स का सेट हमें दिया होगा, हमें उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। हो सकता है हमें उनकी हाइट के अकॉर्डिंग, उनकी वेट के अकॉर्डिंग या उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना हो। ठीक है, रैंकिंग को हम ऑर्डरिंग के नाम से भी जानते हैं। तो आइए इसके कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। रैंकिंग और ऑर्डरिंग का फर्स्ट मॉडल है यहाँ पे, जहाँ पर हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करेंगे एक रो में। एक रो हमें दी गई है, उसके अंदर कितने कितने नंबर ऑफ पर्सन्स है ये हम फाइंड आउट करेंगे। इससे रिलेटेड स्टेटमेंट है यहाँ पर, इन अ रो ऑफ पर्सन्स इफ द पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर पर्सन इज आर फ्रॉम द राइट एंड and L from the left end, then the total number of person in a row will be equal to R plus L minus 1। ठीक है, स्टेटमेंट में दिया हुआ है हमें कि कोई हमें रो दी गई है, उसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन की पोजीशन राइट एंड से और लेफ्ट एंड से हमें दी हुई है। तो हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स को फाइंड आउट करेंगे R plus L minus 1। R यानी कि राइट हैंड पोजीशन, L यानी कि लेफ्ट हैंड पोजीशन। तो राइट हैंड पोजीशन प्लस लेफ्ट हैंड पोजीशन माइनस 1। ठीक है, तो अगर हमें एक रो में किसी पर्टिकुलर पर्सन की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अगर हमें पोजीशन दी हो, तो हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स फाइंड आउट कर सकते हैं R प्लस L माइनस 1 के हेल्प से। ठीक है, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है यहाँ पर, भावना रैंक्ड इज 11th from the top, 22nd from the bottom, then the total number of students are, ऑप्शंस दिए हुए हैं 12, 22, 32, 42 या 52। ठीक है, तो अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो भावना एक पर्सन है जिसका रैंक दिया हुआ है टॉप एंड से और बॉटम एंड से। चाहे तो हमें जो पोजीशन है वो राइट हैंड से दी हो या लेफ्ट हैंड से दी हो या टॉप या बॉटम, एक ही बात होती है। तो टॉप एंड से और बॉटम एंड से हमें उसकी पोजीशंस दी हुई है और हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। टोटल स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पर टॉप पोजीशन प्लस बॉटम पोजीशन माइनस 1। टॉप पोजीशन है उसकी 11 और बॉटम में पोजीशन है 22 माइनस 1। ठीक है, तो 11 प्लस 22 33, 33 माइनस 1 32। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका आंसर है यहाँ पर। 32 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है इस रो में। तो ध्यान रखिए कि जब भी हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछा गया हो और किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की पोजीशन हमें दी गई हो राइट और लेफ्ट या बॉटम या टॉप एंड से, तो हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं R प्लस L माइनस 1 की हेल्प से। रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग का सेकंड मॉडल है यहाँ पर, जहां पर हम किसी पर्सन की पोजीशन को फाइंड करेंगे एक एंड से, अगर हमें दूसरी एंड से पोजीशन उसकी दे रखी हो। ठीक है, तो पॉइंट है यहाँ पर, इन अ रो ऑफ टोटल T persons, इफ द पोजीशन ऑफ A person is P from the one of end, then his position from the other end will be equal to T minus P plus 1। यानी कि अगर किसी रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन T दिए हुए हैं, ठीक है, और किसी एक पर्सन की पोजीशन P एक एंड से दी हुई है, ठीक है, या तो राइट हैंड से दी हुई है या लेफ्ट हैंड से दी हुई है, किसी एक एंड से उसकी पोजीशन दी हुई है, तो हम उसकी दूसरी पोजीशन, अगर हमें राइट हैंड से दी हुई है तो लेफ्ट हैंड से पोजीशन को फाइंड आउट कैसे करेंगे, और अगर लेफ्ट हैंड से दी हुई है तो राइट हैंड से हम पोजीशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है,
तो उसके लिए हम यूज करेंगे t माइनस पी प्लस 1। t यानी कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन माइनस p पोजीशन प्लस 1। तो जब भी हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन दिए हो और किसी एक पर्सन की एक एंड से पोजीशन दी हो तो हम उसकी दूसरे एंड से पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं t माइनस पी प्लस 1 की हेल्प से। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स राहुल रैंक द टॉप इज 14, रिधिमा रैंक्स 5 प्लेसेस अबव राहुल, व्हाट इज द रिधिमा रैंक फ्रॉम बॉटम। एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, राहुल का रैंक है 14 टॉप से और रिधिमा का रैंक है राहुल के रैंक से अबव 5 प्लेसेस, और हमें यहाँ पर रिधिमा का रैंक बताना है बॉटम से क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे रिधिमा का टॉप एंड पता होना चाहिए कि रिधिमा का टॉप से रैंक क्या है। अगर हमें यहाँ पे रिधिमा का टॉप रैंक पता होगा तो ही हम बॉटम रैंक को फाइंड आउट कर पाएंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें पता है यहाँ पर 40 है। ठीक है, तो अगर हम रिधिमा का टॉप रैंक देखें तो टॉप रैंक होगा कि जो राहुल का रैंक है यहाँ पर 14 टॉप में, उसके 5 प्लेसेस अबव है। ठीक है, तो अगर हम इसे माइनस करें 14 माइनस 5 प्लेसेस तो यहाँ पर हमारे पास रिधिमा का टॉप रैंक आ जाएगा। तो 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9, यानी कि जो रिधिमा का टॉप रैंक है वो 9 प्लेस पर है। ठीक है, 9th नंबर पर है टॉप से रिधिमा। तो अब हमें यहाँ पर रिधिमा का बॉटम एंड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमें रिधिमा का बॉटम रैंक फाइंड आउट करना है। तो बॉटम रैंक होगा यहाँ पर रिधिमा का t टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स 40 हैं। ठीक है, माइनस पोजीशंस ऑफ 1 एंड प्लस 1, तो ये आएगा 40 माइनस 9 31, 31 प्लस 1 32। ठीक है, तो जो रिधिमा का रैंक है बॉटम से रो में वो है 32 रैंक। तो फिर से अगर हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स दिए हो और किसी पर्सन की एक एंड से या एक साइड से हमें रैंक दिया गया हो, पोजीशंस दी गई हो, तो हम उसका दूसरे एंड से रैंक या पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. रैंकिंग और ऑर्डरिंग का थर्ड मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हम फाइंड आउट करेंगे कि हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हमने मॉडल 1 में भी फाइंड आउट करने सीखे थे, लेकिन मॉडल 1 और मॉडल 3 में डिफरेंस ये है कि मॉडल 1 में हमें जो पोजीशन दी हुई थी किसी पर्टिकुलर पर्सन की दोनों एंड से दी हुई थी और हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स फाइंड आउट करने थे। ठीक है, मॉडल 3 में हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें दो डिफरेंट पर्सन्स की डिफरेंट पोजीशंस अगर हमें दी हो तो हम उस केस में जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। इससे रिलेटेड पॉइंट है यहाँ पर, इन अ रो ऑफ टोटल पर्सन इफ द पोजीशन ऑफ ए एंड बी फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड आर एल एंड आर रिस्पेक्टिवली एंड देयर आर एन पर्सन बिटवीन ए एंड बी, देन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो विल बी गिवन एज फॉलो। ठीक है, तो एक रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स बताने हैं हमने। अगर पोजीशन ए एंड बी की लेफ्ट हैंड से ए की और राइट हैंड से किसी बी पर्सन की पोजीशन दी हुई है एल और आर में, और उनके बीच में एन नंबर ऑफ पर्सन्स है, ए एंड बी जो पर्सन्स है जिनकी पोजीशन लेफ्ट एंड राइट हैंड से दी हुई है, अगर उनके बीच में जो पर्सन्स बैठे हुए हैं एन नंबर ऑफ पर्सन्स और वो हमें दिए हुए हैं, तो हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसे फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो तरह के केस है। फर्स्ट केस है यहाँ पर कि अगर लेफ्ट हैंड से ए की पोजीशन दी हुई है और राइट हैंड से हमें बी की पोजीशन दी हुई है और इनके बीच में एन नंबर ऑफ पर्सन्स है जो इनके बीच में बैठे हुए हैं, इनके बीच में जो पर्सन्स हैं उनके नंबर्स हमें दिए हुए हैं, तो हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स फाइंड आउट करेंगे
L प्लस N प्लस R, यानी कि L एंड पे जो A की पोजीशन है प्लस जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन के बीच में बैठे हैं A और B के, प्लस जो R राइट साइड से B की पोजीशन हमें दी हुई है। ठीक है, तो हम इस तरह से हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करेंगे, L प्लस N प्लस R। लेफ्ट हैंड पोजीशन A की, एक पर्सन की, प्लस N जो बिटवीन A एंड B के दोनों पर्सन के बीच में जो पर्सन्स बैठे हैं उनके नंबर्स, प्लस B की पोजीशन राइट हैंड से। ठीक है, सेकेंड केस है यहाँ पर कि अगर A और B की पोजीशन इंटरचेंज कर दी जाए, B A की पोजीशन पर हो और A B की पोजीशन पर हो, तो हम उस केस में जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है उन्हें कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड केस दिया हुआ है हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड से B की पोजीशन और राइट हैंड से A की पोजीशन। अब ये जो पोजीशंस है वो इंटरचेंज हुई है और इस केस इनके बीच में B और A के बीच में n नंबर ऑफ पर्सन्स बैठे हैं, तो हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हो सकता है कि जो A की पोजीशन है वो राइट के क्लोजेस्ट है, ठीक है, और B की पोजीशन है वो लेफ्ट के क्लोजेस्ट है, लेकिन उनका जो रैंक दिया हुआ है या जो पोजीशन दी हुई है वो लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से ही दी गई हो। तो हम इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स है वो फाइंड आउट करेंगे L यानी कि लेफ्ट हैंड पोजीशन प्लस R यानी कि राइट हैंड पोजीशन माइनस N, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड से A की पोजीशन दी हुई है लेकिन वो राइट के क्लोजेस्ट है, तो यहाँ पर जो n नंबर ऑफ पर्सन्स है ये रिपीट होंगे, है ना, क्योंकि हम इन्हें यहाँ से लेके यहाँ तक हम काउंट कर चुके हैं। और अगर हम राइट हैंड से B की पोजीशंस काउंट करेंगे तो भी ये यहाँ पर रिपीट होंगे, तो इसलिए माइनस n यानी कि जो इनके बीच में A और B के बीच में जो पर्सन्स हैं, ठीक है, माइनस n -2 क्यों? क्योंकि अगर हम लेफ्ट हैंड से A की पोजीशन ले रहे हैं तो B भी काउंट हो रहा है, ठीक है, और जब राइट हैंड से B की पोजीशन ले रहे हैं तो A काउंट हो रहा है, तो ये दोनों पर्सन्स भी 1 + 1 2 टाइम्स यहाँ पर जो है रिपीट हो रहे हैं, इसलिए -2। तो क्लियर है आपको कि अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हमें फाइंड आउट करने हो तो L + N + R, और अगर इंटरचेंज पोजीशंस हो तो L + R -N -2। ठीक है, तो इस तरह से आप जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स है उन्हें फाइंड आउट कर सकते हो। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, अमित इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड रवि इज 15th फ्रॉम द राइट एंड इन अ रो ऑफ बॉयज। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉय इन अ रो इफ देयर आर 5 बॉयज बिटवीन अमित एंड रवि। ठीक है, अमित की पोजीशन है 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड और रवि की 15 राइट हैंड से बॉयज की रो में, और हमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज बताने हैं रो में कितने हैं, और अगर रवि और अमित के बीच में 5 बॉयज हों तो सिंपली अगर हमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज फाइंड आउट करने हैं तो टोटल बॉयज होंगे लेफ्ट प्लस नंबर ऑफ पर्सन जो इनके बीच में बैठे हैं प्लस राइट पोजीशन ऑफ द पर्सन। लेफ्ट यहाँ पर अमित की पोजीशन जो 12th पोजीशन पर है, और R यहाँ पर रवि की पोजीशन जो 15 पोजीशन पर है राइट से, और N यहाँ पर जो इनके बीच में बॉयज बैठे हैं, 5 बॉयज बैठे हैं इनके बीच में। ठीक है, तो इज इक्वल टू L है यहाँ पर 12, N है यहाँ पर 5 और R है यहाँ पर 15, तो ये होगा 32। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये तो हमने केस 1 के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया। अगर हम केस 2 के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करें तो सेकेंड आंसर इसका हो सकता है, अगर सपोज कि 32 ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ हमें, ठीक है, तो हम इसको सेकेंड केस से सॉल्व करेंगे। सेकेंड केस से कैसे सॉल्व करेंगे कि हमें टोटल बॉयज फाइंड आउट करने हैं। टोटल बॉयज L + R -N -2, तो L है यहाँ पर 12, R है यहाँ पे 15, N है यहाँ पे 5 और -2। 12 + 15 27, 27 - 5 22, 22 - 2 20। तो अगर हम देखें तो 20 ऑप्शंस में नहीं है, इसका मतलब 32 इसका राइट आंसर है। ठीक है, और अगर हमें ऑप्शंस में दोनों ही ऑप्शन ना दी हो, जो हमने दोनों आंसर फाइंड आउट करे 32 और 20, या जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका आंसर रहेगा,
तो अगर हमारे पास दोनों ही आंसर ना दिए हों तो हमारा आंसर रहेगा कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो क्लियर है आप लोगों को कि यहाँ पर अगर हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करने हो, किस केस में, जब डिफरेंट पर्सन्स की डिफरेंट पोजीशन दी हो, तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड प्लस नंबर ऑफ पर्सन्स जो उनके बीच में बैठे हैं प्लस राइट हैंड पोजीशन, ठीक है, इस पॉइंट की हेल्प से टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग का फोर्थ मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर जो पर्सन्स की पोजीशंस है वो इंटरचेंज हो रही है। अगर पोजीशंस इंटरचेंज होती है तो हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, इन ए रो ऑफ स्टूडेंट रमेश इन 12 फ्रॉम द लेफ्ट एंड काशी 17th फ्रॉम द राइट हैंड। व्हेन रमेश एंड काशी इंटरचेंज देयर पोजीशन, काशी बिकम 27 फ्रॉम द लेफ्ट एंड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो। ठीक है, अब क्वेश्चन में स्टूडेंट्स की रो में रमेश की जो पोजीशन है वो 12th है लेफ्ट हैंड से और काशी की 17th है राइट हैंड से। ठीक है, और जब रमेश और काशी की पोजीशन इंटरचेंज हो रही है तो जो काशी है उसकी पोजीशन 27 है लेफ्ट हैंड से। हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं कि रो में कितने हैं। ठीक है, सपोज की रो है ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड है। ठीक है, लेफ्ट हैंड से रमेश की पोजीशन दी हुई है 12th और राइट हैंड से काशी की पोजीशन दी हुई है 17th। ठीक है, अब जब पोजीशंस इंटरचेंज हो रही है तो यानी कि अगर इस पोजीशन को इंटरचेंज किया जाए तो काशी रमेश की जगह आएगा और रमेश काशी की जगह आएगा। और पोजीशन इंटरचेंज होने के बाद जो काशी की पोजीशन है वो 27th है यहाँ पर। ठीक है, वो भी लेफ्ट हैंड से। तो काशी की पोजीशन 27th है और रमेश की पोजीशन 17 हो गई। अब हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करने हैं। टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करने के लिए हमने मॉडल 1 में डिस्कस किया था कि हमें अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की दोनों एंड से पोजीशंस पता हो तो हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड -1 करके। अब इस केस में हमें काशी की लेफ्ट हैंड से पोजीशन पता है 27 और राइट हैंड से पोजीशन पता है 17। तो अगर हम लेफ्ट प्लस राइट -1 करें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स है, यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट करना है। तो टोटल स्टूडेंट्स हुए लेफ्ट 27 प्लस राइट पे पोजीशन है 17 -1। 27 प्लस 17 44, 44 -1 43। तो इस तरह से जब पोजीशंस चेंज हो दो पर्सन्स की तो हमें एक पर्सन की लेफ्ट और राइट पोजीशन पता चल चुकी है, तो हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट कर सकते हैं L+R -1 की हेल्प से। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. रैंकिंग और ऑर्डरिंग का फिफ्थ मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हम इनक्वालिटीज को डिस्कस करेंगे ऑर्डरिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इन्हें हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर अगर हमें दो पर्सन्स की हाइट मेजर करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट है यहाँ पर A इज नाइदर टॉलर देन नॉट इक्वल टू B। अगर स्टेटमेंट दी हो हमें कि A B से ना तो बड़ा है और ना ही इक्वल है, तो A क्या होगा, A इज लेस देन B। ठीक है, और अगर हमें स्टेटमेंट दी हो A इज नाइदर शॉर्टर देन नॉट इक्वल टू B, और अगर A ना तो B से छोटा है और ना ही इक्वल है, तो A क्या है, A ग्रेटर देन है B से। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है A इज नाइदर शॉर्टर देन नॉट टॉलर देन B। अब ना तो A B से छोटा है और ना ही बड़ा है। अगर A B से छोटा भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है तो A इक्वल है B के। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है A इज नॉट टॉलर देन B। A इज नॉट टॉलर देन B, इट मीन्स कि A या तो शॉर्टर है B से या A इक्वल है B के।
तो A लेस देन और इक्वल टू B। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है A इज नॉट स्मॉलर देन B। फिर से अगर A स्मॉलर नहीं है B से तो A या तो ग्रेटर है B के और इक्वल टू है B के। नेक्स्ट है A इज एज टॉल एज B, एज टॉल एज B। ठीक है, तो अगर A टॉल एज B है तो यानी कि यहाँ पर A जो है वो B के इक्वल है। तो जब भी एज टॉल एज यूज होगा तो हम A को B के इक्वल मानेंगे। नेक्स्ट है A इज नॉट टॉल एज B। अगर A B के टॉल नहीं है और इक्वल भी नहीं है तो A लेस देन है B से। ठीक है, A B से स्मॉलर है। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं। अगर हमें हाइट मेजर करनी हो, वेट मेजर करनी हो तो हम कौन सी इनइक्वालिटीज को यहाँ यूज करेंगे, ये हम लोगों ने सीखा। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इनइक्वालिटीज में कि यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है ओनली। अगर ओनली वर्ड यूज होता है तो उसका मीनिंग क्या है यहाँ पर। सपोज कि जैसे स्टेटमेंट है हमारे पास A इज शॉर्टर देन ओनली B। ठीक है, ये हमें स्टेटमेंट दी हुई है कि A इज शॉर्टर देन ओनली B, और अगर यहाँ पे ओनली वर्ड यूज हो रखा है तो हम इस तरह की स्टेटमेंट को कैसे मेजर करेंगे। अब यहाँ पे अगर जब ओनली वर्ड यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि पूरे ग्रुप में जो भी हमें ग्रुप दिया होगा पर्सन्स का, तो उस ग्रुप में जो B है वो सबसे टॉलेस्ट पर्सन है। ठीक है, यानी कि सपोज कि अगर हमारे पास 5 पर्सन्स का ग्रुप है A B C D एंड E, ठीक है, और अगर हमें उसमें सबसे शॉर्टेस्ट पर्सन फाइंड आउट करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि, और अगर उसमें स्टेटमेंट में ये दिया हो कि A इज शॉर्टर देन ओनली B, तो हम वहाँ पर जो B है वो सबसे टॉलेस्ट पर्सन है। ठीक है, सेकेंड टॉलेस्ट पर्सन A है। तो जब भी ओनली वर्ड दिया हो तो A इज लेस देन B, तो और इसका मतलब होगा कि B इज टॉलेस्ट पर्सन इन द ग्रुप। ठीक है, और A जो है ये सेकेंड टॉलेस्ट पर्सन है। तो जब भी हमें A इज शॉर्टर देन ओनली B दिया हो तो B ग्रुप में टॉलेस्ट पर्सन है और A जो है वो सेकेंड टॉलेस्ट पर्सन है। ऐसे ही अगर हमें स्टेटमेंट दी हो A इज टॉलर देन ओनली B, ठीक है, फिर से ओनली वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पर, तो A इज ग्रेटर देन B। ठीक है, तो यहाँ पर B जो है वो स्मॉलेस्ट पर्सन है ग्रुप में। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट पर्सन है ग्रुप में, इससे स्मॉलेस्ट कोई भी नहीं है। ठीक है, और जो A है वो सेकंड स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो क्लियर होगा आपको कि यहाँ पर अगर हमें ओनली वर्ड यूज हुआ हो तो यानी कि वो पर्सन या तो ग्रुप का स्मॉलेस्ट पर्सन होगा या फिर टॉलेस्ट पर्सन होगा सबसे। ठीक है, तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं इनइक्वालिटी से रिलेटेड। तो आप ध्यान रखिए कि अगर A टॉलर और इक्वल नहीं है B के तो A लेस देन है B से, और अगर A शॉर्टर और इक्वल नहीं है B के तो A ग्रेटर है B से। ठीक है, A ना तो शॉर्टर है और ना ही टॉलर है तो A इक्वल होगा B के। ठीक है, और अगर A टॉलर है B से तो ऑब्वियस है कि A लेस देन B होगा और इक्वल टू भी होगा B के। अगर A टॉलर नहीं है B से तो A लेस देन और इक्वल टू होगा B के, और अगर A स्मॉलर नहीं है B से तो A ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा B के, और अगर A एज टॉल एज है, यानी कि यहाँ पर इक्वलिटी की बात हो रही है, एज टॉल एज है B के तो A इक्वल टू B, और अगर A नॉट एज टॉल एज B है, ना तो इक्वल है और ना ही टॉलर है, तो यानी कि A लेस देन है B के। और अगर ओनली कीवर्ड का यूज हो रहा है
तो जिस पर्सन के साथ वो ओनली वर्ड यूज हो रहा है वो पर्सन या तो स्मॉलेस्ट पर्सन होगा ग्रुप का, ठीक है, डिपेंड करता है कि शॉर्टर देन है या टॉलर देन है, तो या तो वो सबसे स्मॉलेस्ट पर्सन होगा या सबसे टॉलेस्ट पर्सन होगा। आइए इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर, अमंग ए बी सी डी एंड ई ईच हैविंग ए डिफरेंट हाइट, B is taller than only C, A is taller than B and E but not as tall as D. Who among them is second tallest? ठीक है, 5 पर्सन्स दिए हुए हैं जिनकी डिफरेंट हाइट है और स्टेटमेंट्स है यहाँ पर B is taller than only C कि B सिर्फ C से ही बड़ा है और A, B और E से टॉलेस्ट है, ठीक है, बट नॉट एज टॉल एज डी, लेकिन ए जो है वो डी से ना तो टॉलेस्ट है और ना ही इक्वल है। हु अमंग देन द सेकेंड टॉलेस्ट, तो हमें बताना है कि सेकेंड टॉलेस्ट पर्सन कौन सा है इन 5 पर्सन में से। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट में देखें कि 5 पर्सन है ए बी सी डी और उनकी डिफरेंट हाइट्स है, ये क्लियर है। सेकेंड स्टेटमेंट है बी इज टॉलर देन ओनली सी, बी इज टॉलर देन ओनली सी, यानी कि B ग्रेटर देन ओनली C, ठीक है। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जब ओनली वर्ड यूज होता है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो C है, C इज शॉर्टेस्ट पर्सन, या जो C की हाइट है वो सबसे शॉर्टेस्ट है इस पांचों में से, ठीक है, और जो B है वो सेकंड शॉर्टेस्ट है, ठीक है। तो जब भी ओनली वर्ड का यूज हो तो जिस पर्सन्स के साथ ओनली यूज हो रहा है वो सबसे शॉर्टेस्ट, टॉलेस्ट या लाइटर पर्सन हो सकता है। अगर वेट की बात हो रही है तो लाइटर पर्सन हो सकता है या हैवीएस्ट पर्सन हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि टॉलर पूछा गया है, स्मॉलर पूछा गया है या हैवियर पूछा गया है, लाइटर पूछा गया है, या जो भी हमें यहाँ स्टेटमेंट्स दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें यहाँ पर देखेंगे। अभी हमारे से यहाँ पर हाइट की बात की गई है तो C जो है वो शॉर्टेस्ट पर्सन है और जो B है वो सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन है, ये हम लोगों को क्लियर है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है A इज टॉलर देन B एंड E, A जो है ये टॉलर देन है B एंड E के, ठीक है, बट नॉट एज टॉल एज डी, यानी कि जो A है वो नॉट टॉल एज टॉल D है, तो यानी कि जो A है वो लेस देन है D के, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कुछ इनइक्वालिटीज या इक्वालिटीज पता चल चुकी हैं कि क्या है इन 5 पर्सन्स के बीच में। तो अगर हम इन 5 पर्सन्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो हमें पता है कि हम शॉर्टेस्ट टू टॉलेस्ट चलते हैं। तो सबसे शॉर्टेस्ट है C से टॉलेस्ट है यहाँ पर B और B से टॉलेस्ट होगा E। अब B और E जो है वो दोनों ही स्मॉलेस्ट हैं E से, तो और हमें पता है कि जो B है वो सेकंड स्मॉलेस्ट पर्सन है या सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन है, तो इसलिए हमने B को सेकंड प्लेस पे रखा है, देन E। और अब पता है हमें कि जो A है वो E से टॉलेस्ट है, तो A है इसके बाद टॉलेस्ट, और हमें पता है कि जो D है वो A से टॉलेस्ट है, तो D यहाँ पर A से टॉलेस्ट है, ठीक है। ये हमारे 5 पर्सन यहाँ हमने अरेंज कर दिए और ये अरेंज करे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब ये 5 पर्सन्स हैं हमारे पास, किसी लेस देन B, लेस देन E, लेस देन A और लेस देन D, ठीक है। तो अब हम लोगों को यहाँ पर सेकंड टॉलेस्ट पर्सन फाइंड आउट करना है। सेकंड टॉलेस्ट होगा यहाँ पर, अब ये सबसे स्मॉलेस्ट पर्सन है, ये स्मॉलेस्ट है या शॉर्टेस्ट पर्सन है, ठीक है, और जो D है ये टॉलेस्ट है, सबसे टॉलेस्ट पर्सन जो है वो D है। और अगर हम सेकंड टॉलेस्ट की बात करें तो सेकंड टॉलेस्ट है A, ठीक है, तो ये है सेकंड टॉलेस्ट, तो हमारा आंसर होगा A सेकंड टॉलेस्ट, ठीक है। तो क्लियर है आप लोगों को कि यहाँ पर हमें 5 पर्सन्स दिए हैं और बताया गया है कि कौन किससे छोटा या बड़ा है हाइट्स के अकॉर्डिंग। तो B ओनली टॉलर देन C, ठीक है,
तो सी सबसे शॉर्टेस्ट पर्सन है और जो बी है वो सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन है। ए जो है वो टॉलर है बी एंड ई से, हम लोगों को क्लियर है यहाँ पर, ठीक है, बट नॉट एज टॉल एज डी, तो ए लेस देन है डी से। अगर हम इन्हें अरेंज करें, हमें सेकंड टॉलेस्ट पर्सन चाहिए, तो अगर हम इन्हें अरेंज करें, फर्स्ट शॉर्टेस्ट पर्सन होगा सी, बी यहाँ पर सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन है, ठीक है, उसके बाद जो बी के बाद है वो ई, देन ए, क्योंकि ए जो है वो बी और ई से ग्रेटर देन है, ठीक है, और देन डी। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर जो साइन है वो हम लोगों ने चेंज कैसे किए, ये भी बहुत ईजी है। हमें पता है कि बी ग्रेटर देन है सी के, तो यहाँ पर भी जो बी है वो ग्रेटर देन है सी के, ठीक है। तो अगर साइन एक्सचेंज हो रहा है तो अगर हम इसे रिवर्स कर दें तो इसका मतलब होगा कि सी जो है वो लेस देन है बी के, ठीक है। इसी तरह से हमने इस साइन को भी कि जो बी है वो लेस देन है ए के और ई भी लेस देन है ए के और ए भी लेस देन है डी के, या यूँ कह ले जो डी है वो ग्रेटर देन है ए के, ठीक है। तो अगर आप रिवर्स करना चाहो इन इनइक्वालिटीज को तो आप रिवर्स भी कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोगों ने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर फाइंड आउट किया कि सेकंड टॉलेस्ट पर्सन कौन है। सेकंड टॉलेस्ट पर्सन यहाँ पर ए है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. रैंकिंग और ऑर्डरिंग का 6th मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हम पर्सन्स की एक्सट्रीम पोजीशंस को चेक करेंगे और जो उनकी हाइट और वेट पर बेस्ड होगी। इससे रिलेटेड एग्जांपल है यहाँ पे, राघव इज टॉलर देन अमित बट शॉर्टर देन शालू, केशव इज टॉलर देन पूजा बट शॉर्टर देन अमित, ध्रुव इज टॉलर देन केशव बट शॉर्टर देन शालू, हु इज अमंग देम इज टॉलेस्ट, ठीक है। स्टेटमेंट से दिए यहाँ पर और हमें बताना है कि इनमें से टॉलेस्ट पर्सन कौन सा है। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें तो राघव इज टॉलर देन अमित बट शॉर्टर देन शालू। राघव इज टॉलर देन अमित, तो राघव इज टॉलेस्ट देन अमित, ठीक है। राघव इज ग्रेटर देन अमित, ठीक है, तो आर इज ग्रेटर देन ए, बट शॉर्टर देन शालू, यानी कि जो राघव है वो शॉर्टर है शालू से, ठीक है। तो राघव इज लेस देन शालू, है ना। राघव इज टॉलर देन अमित बट शॉर्टर देन शालू, बट मीन्स जो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो राघव इज शॉर्टर देन शालू, तो राघव इज शॉर्टर देन शालू, ठीक है। तो शालू ग्रेटर देन राघव ग्रेटर देन अमित, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट में केशव इज टॉलर देन पूजा। अब इन तीनों पर्सन में ना तो कोई केशव और ना ही पूजा है, तो केशव इज टॉलर देन पूजा बट शॉर्टर देन अमित, ठीक है। बट यानी कि केशव इज शॉर्टर देन अमित, तो हम यहां पर कह सकते हैं अमित ग्रेटर देन केशव ग्रेटर देन पूजा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ध्रुव इज टॉलर देन केशव बट शॉर्टर देन शालू। ध्रुव टॉलर देन केशव बट शॉर्टर देन शालू। ध्रुव जो है वो केशव से बड़ा है लेकिन शालू से छोटा है, तो जो ध्रुव की पोजीशन होगी वो इन यहाँ पर कहीं होगी। हो सकता है शालू के बाद हो, राघव से पहले हो, या अमित से पहले हो, ठीक है, या अमित के बाद हो। तो यहाँ पर कहीं जो है ध्रुव की पोजीशन होगी। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है कि हमें टॉलेस्ट पर्सन पता है, सेकंड टॉलेस्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और यहाँ पर कहीं यहाँ पर डी ध्रुव है वो भी आएगा, लेकिन हमें ये कंफर्म है कि जो डी है वो टॉलेस्ट पर्सन नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो शालू से शॉर्टेस्ट है और केशव से टॉलेस्ट है, ठीक है। तो शालू और केशव के बीच में तो हमें ये कंफर्म है कि टॉलेस्ट पर्सन नहीं है, और हमें बताना है कि टॉलेस्ट पर्सन कौन सा है। तो जो सीमा है ये टॉलेस्ट पर्सन है, ठीक है, और
पूजा जो है ये स्मॉलेस्ट पर्सन है, तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा शालू। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर अरेंज किया कि टॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट पर्सन कौन से हैं। हम इस क्वेश्चन को इस तरह से टाइम वेस्ट ना करके हम इसे स्मार्ट वे से भी कर सकते हैं। वो तरीका क्या है कि हम सिर्फ स्टेटमेंट को रीड आउट करें और देखें कि टॉलेस्ट पर्सन कौन है। अब ये बात तो क्लियर है यहाँ पर कि हमें टॉलेस्ट पर्सन फाइंड आउट करना है, तो जो शॉर्टेस्ट पर्सन होगा किसी दूसरे से तो ऑब्वियस है कि वो टॉलेस्ट पर्सन तो होगा नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। राघव इज टॉलर देन अमित। अब राघव इज टॉलर देन अमित है तो ऑब्वियस है कि अमित जो है वो शॉर्टेस्ट पर्सन है राघव से। ठीक है, तो यहाँ पर जो अमित है वो कट कर दिया हमने, क्योंकि जो अमित है वो शॉर्टेस्ट है राघव से। इसके बाद राघव इज टॉलर देन अमित बट शॉर्टर देन शालू। राघव इज टॉलर देन अमित बट शॉर्टर देन शालू। अब अमित यहाँ से कट हो चुका है क्योंकि वो शॉर्टेस्ट पर्सन है, तो राघव इज शॉर्टर देन शालू। अब राघव इज शॉर्टर देन शालू तो ऑब्वियस है कि राघव भी यहाँ पर टॉलेस्ट पर्सन नहीं है, तो राघव भी यहाँ पर कैंसिल है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में केशव इज टॉलर देन पूजा। ठीक है, अब केशव इज टॉलर देन पूजा यानी कि पूजा इज शॉर्टर देन केशव। ठीक है, तो यहाँ पर पूजा भी टॉलेस्ट पर्सन नहीं है बट शॉर्टर देन अमित। अब केशव की बात हो रही है, केशव इज शॉर्टर देन अमित। अब केशव भी यहाँ पर टॉलेस्ट पर्सन नहीं है क्योंकि वो अमित से भी शॉर्टेस्ट है। ठीक है, और अमित को हम पहले ही कट कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ध्रुव इज टॉलेस्ट देन केशव। ध्रुव इज टॉलर देन केशव, तो केशव तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट पर्सन है, हम पहले कट कर चुके हैं। ठीक है, ध्रुव इज शॉर्टर देन शालू, तो ध्रुव अब शॉर्टेस्ट पर्सन है शालू से, तो ध्रुव भी यहाँ पर कट हुआ, तो यहाँ पर एक ही पर्सन बचा जो कि है शालू। तो हम कह सकते हैं कि जो टॉलेस्ट पर्सन है वो है यहाँ पर शालू। तो आप भी सिर्फ ये ध्यान रखिए कि पॉइंट क्वेश्चन में हमें टॉलेस्ट पर्सन पूछा गया है तो हम शॉर्टर पर्सन को आउट करेंगे, और अगर शॉर्टेस्ट पर्सन पूछा गया है तो हम टॉलेस्ट यहाँ से आउट करेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को 5 या 10 सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हो। तो ये था टॉपिक रैंकिंग और ऑर्डरिंग से रिलेटेड। इस पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अपने क्वेश्चन को कुछ ही समय में सॉल्व कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.